देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास आतंकी विस्फोट पर आखिरकार मोदी सरकार ने आतंकवादी हमले की मुहर लगा ही दी है। तो इसके साथ ही एक सवाल उठ गया है कि क्या इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और एक्ट ऑफ वॉर माना भी जाता है तो क्या मोदी सरकार इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देगी। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। कहने के लिए वो 5 डॉक्टर का समूह था जिन्होंने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन हकीकत ये है कि वो 5 तो केवल दिखावे के चेहरे थे। असल मायने में उनके पीछे एक पूरी आतंकी ताकत काम कर रही थी, जिन्होंने भारत को महज 7 महीनों के भीतर दूसरी बार चुनौती दी है। जबकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों को चेताया था कि अब कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर मानते हुए भारत अपनी शर्तों पर जवाब देगा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम वो संदेश। अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम जब पूरी सड़क भीड़ से भरी हुई थी, हजारों लोग आसपास मौजूद थे। उस भीड़ में एक सफेद रंग की I-20 कार भी थी। हरियाणा पासिंग इस कार को पेशे से एक डॉक्टर चला रहा था। उस कार की पिछली सीट पर एक काले रंग का बैग रखा था जिसमें 80 किलो RDX भरा हुआ था, जिसका उद्देश्य एक ऐसा धमाका करना था जिसके बाद लाशों के ढेर बिछ जाए। आखिरकार हुआ भी वही। उस धमाके ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को दहला दिया। बड़ी तादाद में लाशों के ढेर लग गए तो बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह से जख्मी भी हो गए, जिसके बाद हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में इस विस्फोट को आतंकी हमला करार दिया गया। आज कैबिनेट की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूँगा। द कैबिनेट एक्सप्रेस्ड इट्स प्रोफाउंड ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ लाइव्स इन द टेररिस्ट इंसिडेंट involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की गूंज अमेरिका में भी सुनाई पड़ी है। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भर के धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इकोस्पोर्ट और I-20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। जांच एजेंसियों को अब तक 4 कारें बरामद हो चुकी है। 10 नवंबर जिस I-20 कार में ये धमाका हुआ था वो इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस बड़ी साजिश और धमाके के बाद अमेरिका ने भी माना कि दिल्ली धमाका एक आतंकवादी हमला था। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद कांग्रेस का सियासी राग शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के बाद कांग्रेस के नेता बार-बार सवाल उठा रहे हैं कि जब ये आतंकी हमला था तो क्या मोदी सरकार इसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर देश की जनता से किए वादे को पूरा करेगी। दिल्ली बम ब्लास्ट के 50 घंटे बाद आखिरकार सरकार ने यह माना कि एक आतंकी हमला था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर। पर पाकिस्तान का नाम उस पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं लिया गया। क्या इस देश में कोई भी आतंकी कार्रवाई बिना पाकिस्तान के रोल के, बिना उनके संलग्न हुए पॉसिबल है? और एक बात और भी है, अगर जैश-ए मोहम्मद से लिंक जोड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है?
पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक की कोई भी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। और तब इस पर विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी जी ने चेताया भी था कि किसी भी सिरफिरे आतंकी क्या हमें युद्ध में घसीट लेगा। लेकिन सरकार ने तब भी मेंटेन किया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आज सरकार का जो रोल है, जो रवैया है, वो बिल्कुल इसके विपरीत क्यों है? दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 50 घंटे लग गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने जिन बातों का खुलासा किया उसके मुताबिक देश के भीतर एक नहीं बल्कि 32 आतंकी हमलों को अंजाम दिए जाने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन लाल किले के पास हुए धमाके ने उन 31 हमलों से देश को बचा लिया। ऐसे में विपक्ष के सवाल से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और देश की सरकार से आप क्या चाहते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट पर दीजिएगा। साथ ही दिल्ली धमाके में जिन लोगों की जान चली गई, अपनी संवेदनाएं जरूर व्यक्त कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।